सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से आज फिर आपके बीच में हाजिर हूं और आज मैं फिर से परमेश्वर का कलाम आपके बीच में लेकर आया हूं और जो मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया और जो वचन होली स्पिरिट ने मुझे दिया वो मैं आज आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं। और वचन शेयर करने से पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करना चाहता हूं, वचन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सभी आंखों को बंद करें, अपने बाइबल को अपने पास रखें, खोलें। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थनाएं करता हूं जो आपने मुझे अपना वचन दिया ताकि मैं अपने लोगों को शेयर कर सकूं। जितने भी लोग आज का वचन सुने ये 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल इनके ऊपर हमेशा बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन। और आज जो मैं बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूं, सबसे पहले बाइबल में किताब अय्यूब खोलूंगा, उसका पहला बाब और उसकी 1 आयत से 5 तक पढ़ूंगा, जिसके आज वचन के द्वारा हम जानेंगे कि कैसे हम अपने पापों की माफी ले सकते हैं, कैसे हमें पश्चाताप करना चाहिए परमेश्वर के आगे। जो परमेश्वर का क्रोध है वो हमारे ऊपर ना आए, इसलिए हमें समय समय पर परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से माफी मांगनी चाहिए। जो हम गलतियां, गुनाह, पाप करते हैं, जो हम बाइबल के कानून तोड़कर काम करते हैं, उसे पाप बोलते हैं, उसे गलतियां बोलते हैं। और जिसकी सजा हमें ना मिले, इसलिए हमें परमेश्वर से उन बातों के लिए माफी मांगनी चाहिए। और इस विषय में हम पढ़ेंगे आज अय्यूब की किताब। अय्यूब की किताब मैं पढ़ने जा रहा हूं। यहां मैं पहला बाब और उसकी 1 से लेकर 5 तक पढ़ूंगा। अय्यूब की किताब हमें क्या बोलता है और क्या अय्यूब की किताब हमें बताती है। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वह पूर्वी देश में लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था। और यहाँ पे अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है, वो एक खरा मनुष्य था, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था। और बाइबल बोलती उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारा धन दौलत था। और 5 में पढ़ रहा हूं, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठाकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों में पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सरदवा किया करता था। और यहाँ पे बाइबल बोलती है कि अय्यूब था, वो टाइम टू टाइम अपने बेटे बेटियों को, अपने बहनों को बुलाकर होम बलि परमेश्वर का आगे चढ़ाता था। और वो सोचता था किसी टाइम मेरे लड़के ने, मेरी लड़की ने, हमारे घर के परिवार ने परमेश्वर का कभी वचन तोड़ा हो, परमेश्वर के कानूनों के खिलाफ काम किया हो, उसकी सजा से बचने के लिए परमेश्वर का क्रोध, गुस्सा उनके ऊपर ना आए, वो टाइम टू टाइम माफी लेता था परमेश्वर के आगे, पश्चाताप करता था ताकि परमेश्वर उनको कोई सजा ना दे, गलतियों की माफी लेता था। और सेम आज का जो वचन है जी आपके लिए भी है। जिस तरह अय्यूब नाम अय्यूब नाम का व्यक्ति था, इनको पता था कि मनुष्य के अंदर ऐसी
मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ गलतियां हर एक इंसान कर रहा है, लेकिन उनको लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बातें परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं होती। जाने अनजाने में कुछ पाप हो जाते हैं, उसकी माफी लेने के लिए अय्यूब नाम का बंदा अपने पूरे फैमिली के साथ टाइम टू टाइम परमेश्वर के आगे माफी मांगते थे। परमेश्वर को खुश करने के लिए होम बलि चढ़ाता था। कौन? अय्यूब। अगर ये अय्यूब टाइम टू टाइम माफी मांगता था तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको भी बोल रहा है कि जो आप अनजाने में पाप करते हैं उसकी माफी मांगे, परमेश्वर से माफी मांगे, ताकि परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा आपके ऊपर ना आन पड़े। ऐसी और भी आयतें हैं पुराने नेम में और नए नेम में जो हमें माफी मांगने की ओर इशारा करती हैं। किससे? परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से। माफी मांगने का मेथड क्या है? परमेश्वर के आगे आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर, जो हमारे ऊपर गलतियां, गुनाह हैं जो आपकी नजर में हैं, उसकी हम माफी मांगते हैं। जो आपने गलती नहीं की उसकी आप माफी ना मांगे, अपने आप को आप मुजरिम ना बनाएं। ऐसे प्रेयर करें कि परमेश्वर, जो गलतियां आप जानते हैं हमारी हैं, जो आपकी निगाह में हमने पाप किए हुए हैं, कर रहे हैं, उसकी हम माफी मांगते हैं। अय्यूब की तरह ये काम आपको टाइम टू टाइम करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। प्रार्थना के अंदर आपको माफी मांगनी चाहिए कि परमेश्वर, हम नहीं जानते लेकिन आप हमारे पाप को जानते हो, देखते हो, हम उसकी माफी मांगते हैं जो आपकी निगाह में वो पाप है। तो परमेश्वर आपको जरूर माफ करेगा। और पुराने नियम को हम अगर पढ़ते हैं, अगर बाइबल की दूसरी किताब निर्गमा को किताब को पढ़ते तो यहां पे भी परमेश्वर ने प्रतिदिन माफी मांगने को कहा था। जब मूसा के टाइम, हम बाइबल की किताब खोल रहे हैं, निर्गमन 29 और उसका 36 आयत को पढ़ रहा हूं। अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना। और यहां पे फिर लिखा हुआ है कि पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना। वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रतिदिन, हर रोज अपने पाप की माफी के लिए परमेश्वर के आगे पाप बलि चढ़ाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम रोज कोई ना कोई गलती करते हैं, रोज कोई ना कोई पाप करते हैं जो परमेश्वर की निगाह में सही नहीं है। वचन से बाहर जो काम करते हैं वो पाप है, वो गलती है, वो गुनाह है। और आज हम परमेश्वर के आगे माफी मांगने के लिए हमें आज कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ये प्रभु यीशु मसीह ने काम पहले ही कर दिया है। गलतियों, गुनाहों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने पहले उठा ली थी। आज सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह आपका ब्लड, आपका लहू हमारे पाप को धो दे, शुद्ध कर दे, हमारी गलतियां साफ होने पाए। ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। और ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हैं कि जितने आपकी निगाह में परमेश्वर हमारे ऊपर आज के पाप हैं उसकी हम माफी मांगते हैं। और परमेश्वर का वादा है कि वो आपको जरूर माफ करेगा। और इस विषय में याकूब की किताब पढ़ेंगे। यहां पे फिर माफी के विषय में कुछ लिखा हुआ है, पाप के विषय में लिखा हुआ है। और याकूब और उसका 5 बाब और 16 पढ़ने जा रहा हूं। यहां पे लिखा, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और यहां पे फिर कलाम हमें बता रहा है याकूब की किताब में कि अपने अपने पाप को, अपने अपनी गलतियों को मानना है, स्वीकार करना है कि परमेश्वर, हम आपकी निगाह में
प्रतिदिन गलतियां करते हैं उसकी हम माफी मांगते हैं। अपने पाप को मान लेना है, इनकार नहीं करना कि हम कुछ भी गलत नहीं करते, हम तो बड़े पवित्र लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर फिर भी आपको ये प्रेयर करनी चाहिए कि जितने भी परमेश्वर आपकी नजर में, निगाह में अभी भी हमारे ऊपर पाप हैं, दिन भर के जो पाप हैं, उसकी हम माफी मांगते हैं, उसका हम आप के आगे पश्चाताप करते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और बाइबल ये भी बोलती है कि जो व्यक्ति धर्मी है उसकी प्रार्थना का असर बहुत ज्यादा होता है, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े कार्य परमेश्वर कर सकता है। और जैसे अभी हमने अय्यूब की किताब पढ़ी और अभी पूछ, जिसे हम निर्गमन भी बोलते हैं, वो भी पढ़ा बाइबल की दूसरी किताब, और फिर हमने याकूब भी पढ़ा। इसमें भी लिखा हुआ है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, मानना है और परमेश्वर के आगे प्रार्थना के द्वारा माफी मांगनी है। और इस विषय में हम फिर एक और आयत खोलेंगे, मत्ती की किताब पढ़ेंगे और इसमें प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं माफी के विषय में। और यहां पे मैं बाइबल की किताब मत्ती 18 बाब और उसका 21 और 22 पढ़ रहा हूं। और यहां पे लिखा हुआ है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि 7 बार के 70 गुने तक। और पतरस बोल रहा कि मेरा भाई गलती करता है तो मैं उसको कितनी बार माफ करूं? 7 बार दिन में? और प्रभु यीशु मसीह बोलता है नहीं, 70 बार, इससे भी अधिक बार उसे माफ कर दो। अगर वो अपनी गलती स्वीकार करता है और माफी मांग रहा है दिल से। अगर प्रभु यीशु मसीह ये बात पतरस को बता रहा है कि तुम्हें उनको माफ कर देना चाहिए अपने भाई को, तो प्रभु यीशु मसीह खुद भी आप लोगों को माफ करना चाहता है। जो आपने वचन को तोड़ा, जो आपने गलतियां की, आपकी नजर में हो सकता है कि अच्छा काम हो, लेकिन परमेश्वर हो सकता है उसे बुरा समझता हो। आप ये बात समझदारी से कर रहे हो कि मैंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन परमेश्वर हो सकता है उसे बिल्कुल पसंद ना करता हो, वो गलती गिनी जाएगी, वो पाप भी गिना जा सकता है परमेश्वर की नजर में। और इसीलिए परमेश्वर यहां पे बोल रहा है बाइबल में कि प्रतिदिन माफी मांगे। और प्रभु यीशु मसीह 70 बार माफी करने की बात कर रहा है, तो वो खुद भी आपको माफ करना चाहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो सजा वो उठा ली है कई साल पहले। प्रभु यीशु मसीह का ब्लड आज भी आपकी गलतियों को माफ करने की ताकत रखता है। प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा आपकी गलतियां, पाप माफ होते हैं और उसके मार खाने के द्वारा आप चंगे होते हैं। ये बाइबल हमें बताता है। हालेलुया। पाप में हम कैसे पड़ते हैं, गलतियां हम कैसे करते हैं? आज के टाइम शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, वो है हमारा मोबाइल फोन। मोबाइल फोन हमें परमेश्वर से बिल्कुल दूर कर रहा है। आज के टाइम में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह बहुत सी एप्लीकेशन है जो आपको परमेश्वर से तोड़ने का काम कर रही हैं। ऐसी वहां पे वीडियोस, फोटोस जो आप देखते हैं वो आपकी जिंदगी में बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं, आपकी आत्मिक लाइफ को ठंडा कर सकती हैं, आपको परमेश्वर से दूर कर सकती हैं। इसलिए आप अलर्ट रहें। मोबाइल फोन को परमेश्वर के लिए आप यूज करें, वचन सुनने के लिए वरतो करें। अपनी मिनिस्ट्री के जो टेस्टिमनी है या मिनिस्ट्री के जो अपडेट्स है उसको देखने के लिए यूज करें। मोबाइल फोन के आप बिल्कुल गुलाम ना बने, नहीं तो ये हथियार जो मोबाइल फोन है, शैतान इसके द्वारा आपको इस हथियार के द्वारा पाप में गिरा सकता है। पाप की शुरुआत धीरे धीरे होती है,
जैसे एक नदी होती है, उसका थोड़ा थोड़ा सा छेद होने पर वो सारी नदी एक टाइम बाढ़ का रूप ले लेती है, पानी बिखर जाता है, अलग हो जाता है। सेम उसी तरह शैतान भी आज ऐसे ही काम करवा रहा है। आपको मीठे लड्डू दे सकता है शैतान कि नहीं ये काम कर लो, इससे कोई बुराई नहीं है, इससे इसकी तो माफी परमेश्वर कर देगा। हाँ, परमेश्वर माफ कर सकता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो आपकी जिंदगी में कभी नहीं जाएगा। जैसे आपकी बॉडी के ऊपर कोई फोड़ा फिंसी हो जाता है, वो फोड़ा फिंसी चला जाए, ठीक हो जाने के बावजूद भी आपकी बॉडी के ऊपर वो दाग सारी जिंदगी तक जाता नहीं है। और सेम पाप का भी दाग आपके ऊपर जाएगा नहीं। परमेश्वर आपको माफ जरूर कर देगा, लेकिन उसका प्रभाव आपकी जिंदगी में जरूर रहेगा। कुछ ना कुछ आपकी ब्लेसिंग लॉस्ट हो जाएंगी, आपके हाथ से चली जाएंगी। जो कुछ ना कुछ परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके रुक जाएंगी, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसलिए अलर्ट रहे, ऐसा कोई काम ना करें जो पाप, जो बाइबल के वचन के खिलाफ है। अपने आप को जांचें, चेक करें। आप प्रतिदिन सारा दिन रात आप क्या काम कर रहे हैं, आपको चेक करने की जरूरत है। कितना टाइम आप परमेश्वर को दे रहे हैं प्रार्थना में, कितना टाइम दे रहे हैं वचन को। अगर आप प्रतिदिन रोज प्रार्थना करने वाले इंसान है, वचन पढ़ने वाले इंसान है, तो पाप गलती करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप कई दिनों बाद बाइबल खोलते हैं तो फिर आपको डर नहीं रहता, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप दिन रात परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान रखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपकी स्पिरिट कोई भी बुरा काम करने को अलाउ बिल्कुल नहीं करेगी। आपको अंदर से स्पिरिट, आपका आत्मा आपको रोकेगा कि नहीं, ये वचन के बाहर से काम है। बाइबल एक शीशे की तरह है। जिस तरह आप शीशे में अपने फेस को, अपनी बॉडी को देख सकते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पिंपल बने हुए हैं। और सेम अगर आप बाइबल को प्रतिदिन पढ़ते हैं तो आपको ये शीशा दिखाती है कि आप जिंदगी में कौन से बुरे काम कर रहे हैं और कौन से परमेश्वर की निगाह में अच्छे काम कर रहे हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जितना आज आपने वचन सुना, जिस तरह आज आपने जाना कि हम हर रोज परमेश्वर की निगाह में कुछ ना कुछ गलत करते हैं, जाने अनजाने में कर बैठते हैं, उसकी माफी प्रार्थना में आपको प्रतिदिन मांगनी चाहिए। जी, हमने नए नेम में पढ़ा, पुराने नेम में पढ़ चुके हैं। और उस प्रार्थना में आप ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि परमेश्वर, हम बिल्कुल नहीं जानते कि हम क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं। जितने भी आपकी निगाह में हम बुरे काम करते हैं, उसकी माफी हम मांगते हैं। और ये प्रार्थना आपको हर दिन करनी है, जिस तरह अयूब करता था और जिस तरह पुराना नेम हमें बोलता है, नया नेम बोलता है। 70 बार माफी कर देनी चाहिए, अपने भाई को माफ कर देना चाहिए, और परमेश्वर आपको जरूर माफ करेगा और परमेश्वर का गुस्सा आपके ऊपर भी नहीं आएगा। और प्रार्थना में आप प्रभु यीशु मसीह के ब्लड की तारीफ करें। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा अपनी गलतियों की माफी मांगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके ब्लड के द्वारा हम शुद्ध कर, पवित्र कर, क्योंकि उसका ब्लड हमें सब पापों से, सब गलतियों से छुड़ाता है और छुटकारा देता है। और जैसे ही आज आप अपनी गलतियों के विषय में प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, हमने जितने भी पाप गलतियां अनजाने अनजाने में किए हुए हैं, वो आपकी निगाह में जो जो गलतियां, हम उसकी माफी मांगते हैं, तो परमेश्वर आपको सब समस्या से जरूर छुटकारा देगा। और आपकी कभी प्रोफेसी नहीं होगी, कभी कोई भी आपके लिए ऐसी प्रोफेसी नहीं होगी कि आपने ये रॉन्ग किया हुआ है, ये आपके ऊपर पाप है। परमेश्वर आपकी प्रोफेसी के द्वारा आपके ऊपर नहीं प्रकट करेगा। अगर आज से आप रोज प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, हमें माफ करो जो हम दिन भर के पाप करते हैं आपकी नजर में। और मेरा विश्वास है कि आज प्रार्थना करने के बाद आप अपनी सभी मुश्किलों से निजात पाएंगे, सभी बीमारियों से निजात पाएंगे। और जैसे लिखा है, वह धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। और मैं भी आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ
आपके पाप के लिए और आप बिल्कुल तैयार रहें। और पिता आत्मा, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूं, जो आपने इतना अद्भुत वचन हमारे ऊपर प्रकट किया, इस वचन के द्वारा ये 100 गुना फल पाए और शैतान की योजना मिट्टी होने पाए और रद्द होने पाए और नष्ट होने पाए। आज का वचन इनको 100 गुना फलों से भरे और ये फल इनके ऊपर हमेशा बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। और वचन के बाद अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप सभी लोग आंखें बंद करें। आपने जितने भी पाप किए हुए हैं उसकी माफी मांगे। जो परमेश्वर की निगाह में आपने पाप किए हुए हैं ऐसे प्रार्थना करें और मेरे पीछे बोले, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सामने झुकते हैं। आपकी नजर में हमारे ऊपर जितने भी पाप है, जितने भी गलतियां जो आपकी निगाह में हमने किए हुए हैं और अभी तक हमारे ऊपर वो पाप आप देख रहे हैं, उसकी हम माफी मांगते हैं। आपके ब्लड हमें शुद्ध करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप हमें पवित्र करें और माफ करें, आमीन। और आप ऐसे प्रार्थना अपने घुटनों को टेक कर करें, परमेश्वर से माफी मांगे, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके सभी पाप जरूर माफ करें, आमीन। और जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप जैसे ही आज इस वचन को सुनने के बाद माफी की प्रार्थना करेंगे और ये प्रार्थना को, चिंगाई की प्रार्थना को रिसीव करेंगे, तो आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आने वाले हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास, जितने भी लोग कहीं भी देख रहे हैं, परमेश्वर आप इन लोगों से आप बहुत प्यार करते हो। आपने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा धरती पर भेज दिया। उसने हमारे पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, अपने ब्लड को बहा दिया। और पवित्र आत्मा, मैं इन सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं, आपके ब्लड के द्वारा ये लोग पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, इनके सभी गलतियां गुनाह माफ होने पाए, और इनको ऐसा बुद्धि दो, ऐसी आत्मिक बुद्धि दो कि ये फिर से आपके वचन से बाहर ना जाने पाए, ये वचन के मुताबिक बदल जाएं, और परमेश्वर ये दोबारा फिर से पाप करने ना पाए। इनको समझ, अकल, बुद्ध दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी लोग बीमार हैं वो अभी चंगे होने पाए। पवित्र आत्मा इनको छूकर आजाद करे सब बीमारियों से, सब दुष्ट आत्माओं से। जितने भी लोग परेशान हैं, बीमार हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको छूकर चंगा करे, शुद्ध करे और पवित्र करे। जिनको कैंसर है, टीबी है, मलेरिया, टाइफाइड, बुखार है, अधरंग है, सर्वाइकल है, जो चल नहीं सकते, परमेश्वर का आत्मा उनको छूकर चंगा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर जाती है, और प्रभु यीशु मसीह के ब्लड द्वारा फ्री हो जो। आपके घराने के ऊपर मैं ब्लड लगाता हूं। परमेश्वर का आत्मा आपके घरों में जुम्मश करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगियाई आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके ऊपर पीढ़ियों के श्राप अब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से, अभी चंगे हो जो, अभी चंगे हो जो, अभी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के महान और मीठे नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम वो छोड़कर आपको जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जिनके कान बंद है वो खुले, जुबान खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको घरों में लड़ाई झगड़ा शैतान करा रहा है, वो शैतान की सारी सामर्थ आज टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी शादियां नहीं हो रही, परमेश्वर का आत्मा उनकी हेल्प करे। जो तलाक स्थिति बनी हुई वो कैंसल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं, परमेश्वर उनको छूकर बेबी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो अलग अलग समस्याओं में बंधे हुए हैं वो छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको स्वर्ग से बुद्धि का वरदान दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
और फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं वो चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और फ्री हो रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। आज वचन के बाद, प्रार्थना के बाद आप बदल चुके हैं, विश्वास करें। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बड़ा मिरेकल कर दिया है और मिलेंगे फिर से रविवार को बड़ी मीटिंग में, बड़ी गवाहियों के साथ, नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ। तब तक आप सभी को प्रॉफिट मलकीत की ओर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।